आज के टाइम में सब लोग प्रीमियर और एप्सिफी को छोड़ के दाविंची में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये पता है सबको कि ये एडवांस सॉफ्टवेयर है। बट दाविंची में शिफ्ट होने से पहले उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि दाविंची प्रीमियर की तरह लो एंड पीसीज में काम नहीं करता। बट एक्चुअली में ये एक मिथ है, क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले जब मैंने दाविंची स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी इतना अच्छा पीसी नहीं था। मेरा जो पुराने वाला पीसी है उसके अंदर 2 GB का ग्राफिक कार्ड है जो 730 आता है, जो लगभग 2-3 हज़ार रुपए का आता है। पर मैंने उसमें भी 4K 10 बिट एडिट किया था। कैसे किया था इस वीडियो में जानेंगे। बाकी हम इस संडे को मतलब 3 दिन बाद में एक वीडियो और लाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि दाविंची को चलाने के लिए लो एंड पीसी कितना लो होना चाहिए और मीडियम रेंज का पीसी और हाई रेंज में कौन सा पीसी ले ताकि आपको परफेक्ट परफॉर्मेंस मिल सके अपने बजट के हिसाब से। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। बाकी 1-2 छोटे मोटे पॉइंट और बताऊंगा मैं, बट 5 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट है यूज फ्री वर्जन। एक्चुअल में दाविंची का जो पेड वर्जन आता है जो 27,000 रुपए का आता है वो ग्राफिक कार्ड को ज्यादा काम लेता है बजाय सीपीयू के। इसलिए अगर आपका पीसी लो एंड है तो प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका ग्राफिक कार्ड लो ही होगा बजाय प्रोसेसर के, क्योंकि हम प्रोसेसर तो ले लेते हैं पर ग्राफिक कार्ड लो ही होता है। तो जो फ्री वर्जन है वो 90% डिपेंड होता है सीपीयू पे, तो आपका जीपीयू पे लोड नहीं पड़ेगा और वो ज्यादा बेहतर स्मूथ तरीके से काम कर पाएगा लो एंड पीसी के अंदर भी। दूसरा पॉइंट है प्रॉक्सी। ये थोड़ा सा कॉमन है क्योंकि प्रीमियर में भी काम आता है, बट दाविंची के अंदर इसमें 2 फीचर्स हैं। पहला है ऑप्टिमाइज्ड मीडिया और दूसरा है प्रॉक्सी। ऑप्टिमाइज्ड मीडिया क्या होता है, पीसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि उसको किस क्वालिटी में ऑप्टिमाइज्ड मीडिया बनानी है। ये प्रॉक्सी का ही थोड़ा सा अलग तरीके का रूप है, बट मैंने जहां तक देखा है ऑप्टिमाइज्ड मीडिया उतने बेहतर तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि ये एक तो स्पेस बहुत ज्यादा लेता है कन्वर्ट होने के बाद में, और उसके बाद में भी आपकी फाइल इतनी स्मूथ प्ले नहीं होती। प्रॉक्सी बनाना प्रीमियर की तरह ही है, राइट क्लिक करके आप प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हो। प्रॉक्सी का जो रेजुलेशन है वो आप सेटिंग्स में जाके प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके अंदर जाके सेट कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉक्सी देखनी हो तो आप उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है एक हाई एंड क्वालिटी वाले वीडियो को भी लो एंड पीसी में काम करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है रेंडर केस। एक्चुअल में रेंडर केस प्रीमियर का फीचर भी है, बट प्रीमियर में हमें करने के लिए इन एंड आउट सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद में इंटरप्रेस जब हम करते हैं तो वो रेंडर होता है। और जब वो रेंडर हो रहा होता है इन सॉफ्टवेयर तो आप पीसी पे कोई भी काम नहीं कर सकते, आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको वेट करना रहेगा उस चीज का। बट दाविंची में ये चीज थोड़ी सी एडवांस है। कैसे? इसमें 2 फीचर्स मिलते हैं आपको, पहला स्मार्ट और दूसरा यूजर। यूजर एक्चुअली में मैनुअल तरीका है, आप किसी भी क्लिप पे जाके उस पर राइट क्लिक करके मैनुअली कलर आउटपुट चालू कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो इन सॉफ्टवेयर रेंडर हो जाएगा और साथ में रेंडर होते टाइम भी आप उस पे काम कर सकते हो। रेंडर होने के बाद में वहां पे ब्लू लाइन आ जाएगी ऊपर, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये रेंडर हो चुका है। भले ही वो फाइल 4K हो, 10 बिट हो, 6K हो, जो भी हो, वो स्मूथली प्ले होगी क्योंकि वो ऑलरेडी रेंडर हो चुकी है। स्मार्ट एक्चुअली में थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, ये आपके पीसी को देखता है कि उसके स्पेक्स क्या है और कौन सी चीज को प्ले करने में उसको ज्यादा दिक्कत आएगी, तो वो जहां पे दिक्कत आएगी उनको पहले रेड कर देता है। और जैसे ही वो रेंडर करने के लिए 5 सेकंड हम वेट करते हैं, तो 5 सेकंड जैसे आप छोड़ते हो सॉफ्टवेयर को, वो रेंडर करना स्टार्ट कर देता है। साथ में जब भी वो इन सॉफ्टवेयर रेंडर हो रहा है तो आप उस पर काम भी कर सकते हो। प्रीमियर की तरह आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। रेंडर होने के बाद में आप कितने भी हेवी फाइल और हेवी ग्राफिक्स हो, आप उसको स्मूथली प्ले कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा लाइफ सेविंग पॉइंट है दाविंची रिजॉल्व का। फोर्थ पॉइंट है टाइमलाइन रेजुलेशन। एक्चुअल में भले ही आप 4K पे काम कर रहे हो या 8K पे, 6K पे, जिस भी फॉर्मेट पे काम कर रहे हो, आई सजेस्ट यू आपको टाइमलाइन हमेशा 1080p ही रखनी चाहिए। 1080p से ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वकास काजी जो कलरिस्ट है उनके पीसी iMac Pro की रैम 256 GB है, फिर भी उनकी टाइमलाइन रेजुलेशन 1080p ही रहती है, क्योंकि 4K एक्चुअल में उनके लिए भी प्ले करना थोड़ा हार्ड है। तो सोचो हमारे लिए वो कितना दिक्कत वाली चीज होगी। तो हमेशा टाइमलाइन रेजुलेशन 1080p या उससे भी कम रखें ताकि स्मूथली प्ले हो सके। जब भी आपको रेंडर करना होगा तब आप उसमें जाके 4K सेट करके उसके बाद में 4K रेंडर कर सकते हो। इसमें आपकी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट एडिट करते टाइम टाइमलाइन रेजुलेशन 1080p ही रखना है, याद रहे। 5th पॉइंट है रेंडर। रेंडर के टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि रेंडर के टाइम पे ही ग्राफिक कार्ड पे ज्यादा लोड पड़ता है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्रैश होने लग जाता है और रेंडर नहीं हो पाता। इसके लिए दाविंची के अंदर 2 सॉल्यूशन है। पहला, जब भी आप रेंडर कर रहे हो, जो भी पार्ट रेंडर हो रहा है उसका थंबनेल अपडेट होता रहता है, तो उसके लिए आप अपडेट ड्यूरिंग रेंडर पे जाके उसको ऑफ कर दो। वो अभी मिनिमल या फिर ऑन पे होगा, पर आप उसको ऑफ कर दो, जिससे दाविंची को बार बार अपडेट नहीं देना पड़ेगा कि कौन सी चीज रेंडर हो रही है, और दाविंची पे कम लोड पड़ेगा, जिससे वो क्रैश नहीं होगा और रेंडर स्मूथली हो जाएगा। दूसरा तरीका है रेंडर कैश। एक्चुअली में जब आप एडिट करते टाइम रेंडर कैश बना लेते हो, रेंडर कैश से ऑन करके आप रेंडर कैश जो हो रखी है आपकी फाइल है वो आप रेंडर कर सकते हो। पर ध्यान रहे, क्वालिटी जो आपने रेंडर कैश में सेट कर रखी है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर में जाके, वही क्वालिटी वहां पे भी रेंडर होगी। तो अगर आप वहां पे आपने बहुत लो क्वालिटी का रेंडर कैश बना रखे हैं तो यहाँ पे भी लो ही होगा
होगा। अगर आप चाहते हो कि हाईएस्ट क्वालिटी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा इस फीचर को बंद कर दे, बट फिर भी अगर आपका रेंडर हो ही नहीं रहा है तो आप ये तरीका अपना सकते हो। ये थे मेरे कुछ 5 मेजर पॉइंट जिनकी वजह से मैं अपने 2 GB वाले ग्राफिक कार्ड वाले पीसी में भी काम कर पाया था, वो भी 4K 10 बिट। जब लॉकडाउन था तब मैंने अपने भांजा और भांजी का एक वीडियो बनाया था क्रिकेट खेलते हुए का, जो मैंने 4K में एडिट किया था, साउंड इफेक्ट्स वगैरह सब किए थे और वो हुआ था। सोनी A7S III की फाइल्स थी। उसके अलावा ध्यान रहे जब भी आप शूट करो और आपको पता है आपको दाविंची में एडिट करना है और आपका पीसी लो स्पेक्स का है, तो याद रहे हमेशा S264 कोडेक में शूट करें। कोडेक अगर आपको नहीं पता तो हमारा एक वीडियो है कोडेक वर्सेस रो वाला, वो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आपको इजीली समझना है तो आपको कैमरा जितना ज्यादा डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, अगर 100 MB बना रहा है 1 मिनट का और वहीं पे एक फॉर्मेट में 1 मिनट का 200 MB बना रहा है, तो आप 200 MB वाला काम में लो, क्योंकि वो कम कंप्रेस्ड है और पीसी को उस पर कम लोड पड़ेगा उसको चलाने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी आई होप आपकी मैं हेल्प कर पाया हूँ। ये 5-6 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए हैं वो ट्राई करें, आपको जरूर हेल्प होगी इससे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे कमेंट करो ताकि आपकी और बेहतर तरीके से हेल्प हो सके। बाकी जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि लो एंड पीसी कितना लो होना चाहिए दाविंची रिजॉल्व के लिए, उस पर वीडियो आने वाला है, तो संडे को देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कैसा लगा, क्या कमियां रही, क्या अच्छा रहा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।